फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट की फरमाइश पे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 का प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया और स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर इसके जो सा आपने MCQs बनाए हैं इसके मतलब आप एक वीडियो बना दें एक्सप्लेनेशन के साथ जो कि ताकि ईज़िली MCQs का समझ आ सके। चलें आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हमारे पास SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 1 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका आंसर है हमारे पास कैंडेला। कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है एम्पियर। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है फोर्स, न्यूटन होती है और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। ये SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट की क्या SI यूनिट होती है? कैंडेला। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आंसर होगा कैंडेला। एम्पियर भी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है और फोर्स न्यूटन होती है। 1 पिको इज इक्वल टू, पिको क्या होता है? 1 पिको 10 की पावर -12, 1 पिको 10 की पावर -12। तो हमारी ऑप्शन नंबर सी ठीक होगी, 10 की पावर -12। 10 की पावर -9 नैनो होता है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट पर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0173। सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होती है जो कि वैल्यूज़ हम काउंट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 10 है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या वैल्यू होगी? 2 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर भी मैं 0 लगाता हूँ, यहाँ पर 0, इसकी फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहेगी क्योंकि इस वाले जो से ना वैल्यूएबल वैल्यू जो सी है ना वो काउंट होती है, ना कि दूसरी। फॉर एग्जांपल 10 है, 10 के पीछे बेशक 4 0 भी लगा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट वैल्यू नहीं काउंट होगी, ठीक है। वो डिजिट्स काउंट नहीं होंगे। अगर मैं ये वाले डिजिट्स यहाँ लगा देता हूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर इसकी क्या होगी? 4। अब इसमें देखें 0.0173 का सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखें ये लास्ट 3 है ना, 173, 3 डिजिट्स हैं, तो हमारी ऑप्शन नंबर बी ठीक होगी, ठीक है। 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। डिमेंशन फॉर्म ऑफ पावर, अब पावर क्या होते हैं, ठीक है। डिमेंशन फॉर्म ऑफ पावर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है? 10 की पावर -12 क्या होती है? पिको, ठीक है। 10 की पावर -12 पिको। क्वेश्चन नंबर 3 वो पूछ रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन क्या था? 0.0173। ये जो से 3 डिजिट्स हैं, ये इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 3 होगा, ना कि 2 नहीं हो सकता, ठीक है, 3 होगा। ये वाली ऑप्शन आपकी ठीक थी, ये सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए था। अब पावर की डिमेंशन फॉर्म क्या है? पावर हमारे का फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला होता है P = W/T, ठीक है। वर्क आवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, F.T/T। आप देखिए फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी, मीटर पर सेकंड, स्केयर डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, ठीक है। अब केजी ये हो गया, मीटर सेम सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। एम स्केयर S-2। अब ये नीचे ऊपर ऊपर चला, ये चले मैं एक नेक्स्ट स्टेप पे कर देता हूँ। केजी मीटर स्केयर, ठीक है, केजी मीटर स्केयर। उसके बाद हमारे पास जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा S-2 -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्केयर सेकंड क्यूब, ठीक है। इसकी डिमेंशन फॉर्म क्या होगी? केजी को डिमेंशन फॉर्म ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, एम केजी एम होगा, मीटर एल एल स्केयर, टाइम सेकंड कैपिटल T -3 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास डिमेंशन फॉर्म किसकी है? पावर की है। अब इसमें तीनों में देखें, पहली नहीं हो सकती, एम एल स्केयर T -3, एम ये देखें L -2 है, ठीक है। इस वजह से पहली ऑप्शन नहीं हो सकती, दूसरी भी नहीं हो सकती, तीसरी देखें एम एल स्केल T -3, ये देखें ये, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एम एल स्केल T -3 करेक्ट। विच पेयर हैज़ सेम डिमेंशन? सेम डिमेंशन किसकी? अब पेयर बताना है किसकी सेम डिमेंशन होती है। देखें वर्क और पावर की डिमेंशन सेम नहीं होती, ठीक है। ये देख लो, यहाँ से भी पता चल सकता है ये पावर है, ये वर्क। अगर टी नीचे ना होता ना तो हम कह सकते थे, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला होता है, वर्क का होता है F.T, पावर का होता है क्या होता है? W/T, ठीक है। ये नहीं बन सकता, तो हमारे पास फोर्स एंड टॉर्क भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऑप्शन में होता कि वर्क एंड टॉर्क, फिर सेम डिमेंशन हो सकती। अब देखें मोमेंटम एंड इम्पल्स,
और टार्क एंड पावर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर मोमेंटम, मोमेंटम रिलेटेड टू इम्पल्स सेम ही होती है, ठीक है, इन दोनों की डिमेंशन फॉर्म सेम होती है। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम एंड इम्पल्स सेम डिमेंशन है। एक और जनरल नॉलेज के एक और मैं आपको बता देता हूँ, वर्क और टार्क की भी सेम डिमेंशन होती है इस ऑप्शन में, मोमेंटम और इम्पल्स की। विच इज़ दी बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी कौन सी होती है हमारे पास? अब देखें, ये चार्ज, चार्ज तो बेस क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों होती है? देखें, करंट रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो हमारे पास चार्ज भी नहीं होगी, एरिया भी नहीं, एरिया देखें, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, तो एरिया नहीं हो सकती, तो बेस क्वांटिटी कौन सी होगी? तो हमारे पास इसकी ऑप्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट किसकी यूनिट? बेस क्वांटिटी है, ठीक है। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी होती है ना। पहली क्या होती है? लेंथ, मैस, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 1 2 3 4 5 हमारे पास जो उनसे ना 5, और इलेक्ट्रिक करंट 6, ठीक है, 6 और कैंडेला सी टी, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारे पास 7 जो सी है ना बेस क्वांटिटी होती है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट भी एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर 3i 6j एंड 2k, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? अब देखें, क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सप्लेन करने लगा हूँ। द मैग्नीट्यूड, आर गिवन है हमारे पास, आर क्या गिवन है हमारे पास? 3i प्लस 6j प्लस 2k, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए आप अंडर रूट का 3 का स्केल लेंगे, कोफिशिएंट जो से उसका स्केल लेंगे, 6 का एक्स एक्सिस वाई जेड, इन तीनों का जो है ना स्केल लेंगे, ठीक है। अब अंडर रूट लेके 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 का 3 का स्केयर 9 होता है, 6 का स्केयर 36 होता है, और 2 का स्केयर हमारे पास क्या होता है? 4। इन सब को प्लस करके अंडर रूट आ जाएगा 49। इस 49 का स्केयर क्या होता है? 7 का स्केयर क्या होता है? 49, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। यहाँ पर -7 भी है, +7 भी है, तो आपने +7 को करना है। ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? अब देखो, पावर, इसको एक्सप्लेन यहाँ से ही मैं कर देता हूँ। पावर, पावर का फार्मूला होता है एफ डॉट, यहाँ पर बता देता हूँ, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। यहाँ क्रॉस तो नहीं है ना। अब वर्क, वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट टी, ठीक है। और नशिया का फार्मूला, मैस इज मीनिंग ऑफ इट, नशिया होता है ना, आई इज इक्वल टू एम आर स्केल, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी ये है, टेंशन, टी इज इक्वल टू एम जी। अब देखें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, ठीक है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है ना। तो एक डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन है, ये तीनों जो है मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, जबकि टेंशन जो है ना डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बताती है। इस वजह से टेंशन जो है ना, ये है कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस वाई कंपोनेंट। अब वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो सी है ना फोर्स लगी 90 के एंगल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि इधर देखें, ये हमारे पास है, ठीक है, फोर्स हमने लगाई है, ठीक है। तो ये आपके पास ये अलोंग दी वाई एक्सिस, ठीक है। ये पूछ रहा है कि वाई एक्सिस पे कितनी फोर्स लगी है, एफ वाई। तो आप क्या लेंगे? एफ वाई साइन थीटा, एफ वाई एक्सिस में फोर्स कितनी है? 15, साइन एंगल कितना है? 90, 90, साइन 91 हो जाता है, 15 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास 15 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स कितनी हो जाएगी? 15 न्यूटन। देखें, ठीक है। अगर वो कहता ना एक्स कंपोनेंट, तो आपने लिखना था, एक्स कंपोनेंट भी मैं बता देता हूँ, एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ 15 कॉस 90, ठीक है। कॉस 90 क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 0, आपके पास 0 ऑप्शन, 0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा क्या है? वाई एक्सिस पे फोर्स, ये लिखा है ना वाई कंपोनेंट, ठीक है, वाई कंपोनेंट। तो ये देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगर वो कहता ना एक्स कंपोनेंट, तो ऑप्शन नंबर 0 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। रॉकेट इक्वेशन इज गिवन है, रॉकेट इक्वेशन की एक्सेलरेशन क्या होती है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन है। इसका फार्मूला आपने याद करना है, एम वी आवर कैपिटल एम। ये आपके पास रॉकेट इक्वेशन की
एक्सेलरेशन होती है, एम वी अवर कैपिटल एम, ठीक है। ये जो सा होता है ना मोमेंटम अवर टोटल मास होता है, टोटल मास किसका, रॉकेट का, ठीक है। अब इम्पल्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, फोर्स न्यूटन टाइम सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास न्यूटन सेकेंड ठीक होगी। ये मैं बता देता हूँ, न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, टॉर्क की, मोमेंट, ठीक है। ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ये देखें वर्क की क्या यूनिट होती है, एफ डॉट डी, फोर्स न्यूटन डिस्टेंस मीटर। अच्छा पहले मैंने आपको बताया था टॉर्क और मोमेंटम की सेम ऐसा यूनिट और डिमेंशन फॉर्म होती है। ये भी देखें आर क्रॉस एफ होता है, इसका भी देखें मीटर न्यूटन, ये इसको भी कह सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन सेकंड होगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल द रेंज देन एंगल, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, इसका मतलब है एंगल जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, वो आपने फिर 76। अगर कहते हैं ना मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल तो 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास 76 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ना 13, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी, वर्क डन ऑन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अगर यहाँ चेंज इन एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और किनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। अगर ठीक है वर्क डन, तो यहाँ पर इक्वल टू, अगर यहाँ लिखा होता ना चेंज, यहाँ चेन इक्वल टू चेन इन किनेटिक एनर्जी होती, तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था, उसने चेन इन एनर्जी, चेन इन एनर्जी, एनर्जी किनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सी इन चारों में से कौन सी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो सी होती है, हमारे पास ये पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स होती है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फ्रैक्शनल फोर्स, इसमें से फ्रैक्शनल फोर्स। देखें वर्क हैज़ डिमेंशन लाइक टॉर्क, वर्क हैज़ डिमेंशन लाइक टॉर्क, ये देख लें, ये भी आप देखें वर्क और ये टॉर्क, इन दोनों की ऐसा यूनिट सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कॉल्ड, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, पूछी गई है कि मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करे, वो किसकी डेफिनेशन है, वो हमारे पास है, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फाइनल फाइनल वो वेलोसिटी होती है जो आपके पास ना फाइनल पॉइंट पे होती है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे होती है, टर्मिनल वेलोसिटी ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहाँ पर मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है, जहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बॉल आपने थ्रो की है, ये फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस से, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस से, ठीक है। तो ठीक है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ये आपने फेंक दिया ऊपर, तो एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पर उस ये बॉल डिस्टेंस कवर नहीं कर सकेगी, ठीक है, और तो उसी डिस्टेंस अपवर्ड कवर नहीं कर रही और डाउनवर्ड मूव करेगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द बेसिस ऑफ, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सा लॉ ओबे, कौन सी इक्वेशन ओबे करती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर यहाँ पर पूछा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस करती है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको उम्मीद है कि कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलें, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।